नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के गतियों के बारे में। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती है, घूर्णन और परिक्रमण, या फिर कह सकते हैं उसको रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। लेकिन आज आपको हम पृथ्वी की एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 गतियों के बारे में बताएंगे। तो पृथ्वी की जो गति होती है उसके पहले कुछ हम बात समझ लें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी की 5 गतियाँ किस तरह से होती है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग देखें, ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ इस तरह से है, और ये सूरज के, ये सन और ये अर्थ, ये इस सन के चारों तरफ घूरती है। इस तरह से ये घूरती है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो अर्थ है, देखिए यहाँ पे ये अपने एक्सिस पर, ये जो उसका एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस जो है उसका, मतलब इसको अच्छे से समझें। यहाँ पे देखते हैं, ये एक अर्थ है, ये अर्थ हुआ, और ये अपने वर्टिकल एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस हुआ, इस एक्सिस पे ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और एक नंबर बात, ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरा बात क्या है, ये अपने जगह पर, अपने स्थान पे घूमती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो और ये इसका ये पोल है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पृथ्वी अपने स्थान पे घूमती है उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। और यह जो है लगभग 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, और इससे हम लोग सब लोग जानते हैं कि इससे दिन और रात होता है। चलिए, यह जो घूर्णन है, यह जो रोटेशन है पृथ्वी का, यह 23.5 डिग्री वर्टिकल पर ही होता है, ठीक है ना। और यह जो रोटेशन है, यह जो घूर्णन है पृथ्वी का, सबसे तेज इस इक्वेटर पे होता है। यह हम लोग का इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर पे सबसे तेज होता है, और वह जो स्पीड है 1690 किलोमीटर, 1690 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर वो घूमती है, वह 0 डिग्री पर 1690 किलोमीटर पर आवर होता है। और जैसे जैसे हम लोग इसके 0 डिग्री से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री लैटिट्यूड पर जाते जाते हैं, ये इसका जो स्पीड है 1690 किलोमीटर से, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और 0 डिग्री मतलब 90 डिग्री पोल पे जाने के बाद यहाँ पे इसका स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इक्वेटर पर जो है पृथ्वी बहुत तेज घूमती है, और जैसे जैसे नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड हम लोग जाते हैं लैटिट्यूड के साथ साथ, तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के पास इसका जो रोटेशनल स्पीड है वह कमता जाता है, और लास्ट में वो 0 तक हो जाता है। चलिए, ये हुआ पृथ्वी का पहली गति, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। इससे सामान्य रूप से दिन रात सुबह शाम होता है, ठीक है ना। रोटेशन से क्या होता है, दिन होता है, रात होता है, सुबह होता है, शाम होता है। अब दूसरा है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में क्या होता है, पृथ्वी अपने स्थान पे तो घूमती है, और अपने स्थान के साथ साथ वो सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, ठीक। सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, और चक्कर लगाने के कारण क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है ना, मौसम में परिवर्तन होते हैं, सीजनल वेरिएशन होता है। चलिए, तो यह जो रोटेशन है 365 दिन में होता है, इसलिए इस 365 दिन को हम लोग 1 ईयर कहते हैं, 1 ईयर कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है
कभी कभी क्या सामान्य रूप से ये 1/4 डे जो है 6 घंटा के 5 घंटा 45 मिनट 54 सेकंड समथिंग इतना होता है, 5 घंटा 45 मिनट। तो ये 5 घंटा 45 मिनट क्या होता है, जोड़ते छोड़ दिया जाता है और हर चौथे साल क्या होता है, ये 5 घंटा 45 मिनट मतलब जोड़ के 24 घंटा के आसपास हो जाता है। तो हर चौथे साल क्या होता है, जो साल होता है पृथ्वी का हमारे धरती पर, वो 366 दिन का होता है। इस 366 दिन का होता है जिसको हम लोग लीप ईयर भी कहते हैं, लीप ईयर भी कहते हैं, ठीक है। और यह जो है लीप ईयर वो सामान्य रूप से वैसे साल को माना जाता है जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है। मतलब वह साल जैसे कि 2000 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2001 साल 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2022 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2024 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2024 का जो साल होगा वो लीप ईयर होगा और उस 2000 लीप ईयर का जो है फरवरी मास का, फरवरी महीना का जो है वो 28 दिन के जगह पे 29 दिन का महीना होगा। कितना दिन का महीना होगा, 29 दिन का महीना होगा। और वह साल जो होगा लीप ईयर का वो 366 दिन का होगा, ठीक है। अब देखिए, यह जो पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसका जो स्पीड होता है वो 1,06,560 किलोमीटर पर आवर होता है। 1,06,560 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इतनी स्पीड से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। देखिए, यह जो पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना होता है यह एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब घड़ी की सुई इस तरह से चलती है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी क्या होता है, इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है पृथ्वी। क्लियर? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। मतलब पृथ्वी जो का जो स्पीड होगा इस तरह से होगा, पश्चिम इधर हुआ वेस्ट और ये ईस्ट हुआ, तो पृथ्वी जो इधर से इस तरफ जाती है। इसलिए सूर्य का जो उगना होता है वो पूर्व में पहले होता है, पश्चिम में बाद में होता है। तो ये तो होगा सामान्य गतियां जो आमतौर पर सारे इंसान 5, 6, 7, 8 के बच्चे भी जानते हैं इस चीज को कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं, रोटेशनल और रिवोल्यूशनल। लेकिन इसके अलावा 3 ऐसी गतियां हैं पृथ्वी की जो कि पृथ्वी बहुत लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है और पृथ्वी पर असर लॉन्ग टर्म में ही डालता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला है, हम लोग समझ लेते हैं, एक्चुअली पहले वर्ड समझ लेते हैं उसके बाद उसका ड्यूरेशन वगैरह समझेंगे। पहले है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी होता है कि तो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ऑर्बिट, मान लीजिए ये ऑर्बिट है, यदि ये जो ऑर्बिट है ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो सकता है, या तो ये और लंबा हो जाएगा, मतलब मोर इलेप्टिकल हो जाएगा, मतलब ज्यादा अंडाकार होगा। ये अंडाकार है तो ये जो पाथ है पृथ्वी का जो घूमने का सूर्य के चारों तरफ, ये अंडाकार होता है। ये तो जो जितना बड़ा है, जिस रूप में है वो और अंडाकार हो जाएगा, मतलब अंडाकार का साइज बड़ा हो जाएगा, या फिर वो और गोल हो जाएगा, मतलब या तो ऐसा हो जाएगा मान लीजिए, या फिर ऐसा हो जाएगा। मतलब ये जो पाथ है या तो सिकुड़ जाएगा या तो और फैल जाएगा। इसको हम लोग एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है तो वो 90,000 से 1,00,000 साल तक का होता है। मतलब इस 90,000 साल से 1,00,000 साल के बीच में क्या होता है, यह या तो फैल जाएगा या तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, सूर्य का से जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए यहाँ ये इसका जो डिस्टेंस होगा सन का, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ये डिस्टेंस या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी या तो क्लोज हो जाएगा या तो दूर होगा, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है ना, इसके कारण क्या होता है, आइस से जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो सकता है, ये सारी चीजें होती है। तो
अब मान लीजिए इसका गति में परिवर्तन हो गया ना, तो तीसरा तरह का गति क्या होता है, यदि एक्सेंट्रिसिटी का केस होता है तो पृथ्वी का जो सूरज के चारों तरफ घूमने का जो समय है वो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो उसमें साल भी छोटा हो सकता है, साल बड़ा हो सकता है, ठीक है। तीसरा चौथा क्या होता है, ऑब्लिसिटी कहते हैं, ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी यह क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान में देने वाली बात है कि ये आपको हम समझा रहे थे ना यहाँ पे, यस ये क्या बता रहे थे आपको, ये जो है ये 22 डिग्री का कोण अभी बनाता है, ठीक है ना। मतलब सूरज पृथ्वी अपने एक्सिस पे ये सारे 22 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। अब इसी को हम लोग ऑब्लिक्विटी कहते हैं। अब ये चेंज होता है, या तो ये नॉर्मली बोला जाता है कि कहते हैं कि ऑब्लिक्विटी क्या होता है, पृथ्वी का जो इंक्लाइनेशन है वर्टिकली ना, अपने एक्सिस पर का जो इंक्लिनेशन है वो 22.5 डिग्री से 24.5 डिग्री तक होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 4100 साल 41,000 ईयर का, ये देखिए 22.5 डिग्री से 24.5 डिग्री तक के बीच में होगा, और इसका ड्यूरेशन जो होगा 41 ईयर, मतलब कि 32.5 डिग्री टू 24.5 डिग्री का इसका ऑब्लिक्विटी होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 41,000 ईयर्स का होता है। और इसके कारण क्या होता है ना, इसके कारण क्या होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ समर एंड विंटर है वो कमता बढ़ता है। ड्यूरेशन ऑफ विंटर और समर क्या होता है, कम बेसी होता है। तो तीसरा क्या हुआ, ऑब्लिक्विटी होता है। और लास्ट होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, अब देखिए ये टॉप जो है ना, ये टॉप हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का ये पोल है ना, पोल, इसलिए इसको हम लोग पृथ्वी का पोल बोलते हैं। और ये अभी के समय में ये पोल स्टार की तरह, मान लीजिए ऊपर में पोल स्टार है, तो पृथ्वी का जो टॉप है ये लट्टू के तरह घूमता है, इस तरह से हिलता है। जैसे लट्टू हम लोग नचाते हैं तो लट्टू क्या होता है, लट्टू का टॉप जो होता है इसी से हिलता है, बाएं दाएं ऊपर सराउंडिंग में हिलता है। तो ये प्रिसीजन क्या होता है, ये भी पृथ्वी का जो टॉप है वो हिलता है कैसे, पोलस्टार टू वेगा स्टार, मतलब कि यह 26,000 साल का पीरियड होता है, ठीक है ना, 26,000 साल का पीरियड होता है। और 26,000 साल में क्या होता है, ये पोलस्टार टू वेगा स्टार टू पोलस्टार होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कहा जाता है कि 14,000, अभी हम लोग 2000 साल चल रहा है ना, तो ये 14,000 साल में जो पृथ्वी का जो पोल स्टार है वो ये पोल स्टार नहीं होके पोल स्टार चेंज हो जाएगा, वो वेगा स्टार में चला जाएगा। मतलब पृथ्वी का जो पोल मतलब ध्रुव तारा है वो ध्रुव तारा नहीं होके इसका ध्रुव तारा बदल जाएगा, क्या, वो वेगा स्टार हो जाएगा। मतलब कि 14,000 साल में पृथ्वी का पोल स्टार बदल जाएगा और ये बदल के हो जाएगा वेगा स्टार, मतलब पृथ्वी का पोल स्टार हो जाएगा वेगा स्टार। अब देखिए उस समय क्या होता है, और वो जो वेगा स्टार होता है वो टिल्ट होगा 12,000 साल तक रहेगा। मतलब 12,000 साल तक क्या होता है, पृथ्वी वेगा स्टार के तरफ ही झुकी हुई रहेगी। स्टार है वो पोल स्टार नहीं होकर वेगा स्टार हो जाएगा, और वेगा स्टार पे कितना होगा, 12,000 साल तक रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी का पोल स्टार जो है पोल स्टार नहीं होकर वेगा स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस स्थिति में क्या होगा, गर्मी जो है और ज़्यादा गर्मी देने लगेगा, और विंटर जो है और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। इसके अलावा एक्सेंट्रिसिटी होता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर चेंज, आइस एज होता है। और ये एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, पृथ्वी का जो इलिप्टिकलिसिटी है, मतलब ये जो घूर्णन पाथ है ना, रोटेशनल पाथ है, वो या तो
सर्कुलर हो जाएगा या तो मोर इलेप्टिकल हो जाता है, उसको हम लोग एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। ऑब्लिक्विटी कहते हैं कि पृथ्वी का जो एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है, एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है वो 22.5 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच में घूमता रहता है, उसको हम लोग ऑब्लिक्विटी कहते हैं। और प्रेसिजन कहते हैं कि जो पृथ्वी का पोल स्टार है, मतलब पृथ्वी जो पोल स्टार की तरफ झुकी रहती है वो मूव करता है पोल स्टार टू वेगा स्टार के बीच में। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के 5 गतियां होती है। ठीक है, धन्यवाद।